क्या आपने कभी सोचा है कि जिस राशन का हकदार एक गरीब परिवार है, वो आलीशान कोठियों तक क्यों पहुंच रहा है? उदयपुर जिले के कुंडई गांव में दल्लाचंद प्रजापत अपनी मानसिक रूप से बीमार पत्नी और 3 बच्चों के साथ जंगल की टूटी फूटी झोपड़ी में गुजर बसर करते हैं। न उनके पास पक्का घर है, न खेती की जमीन और न ही सरकारी योजनाओं का लाभ। दूसरी ओर उसी जिले के तरावट गांव में अंबालाल के पास गांव के बाहर भव्य कोठी, 15 बीघा खेत, ट्रैक्टर और बाइक हैं। फिर भी वे सालों से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का मुफ्त राशन डकार रहे हैं। ये विडंबना थी राजस्थान की, जिसे गिव अप अभियान ने अब बदलना शुरू किया है। पूरा मामला समझेंगे इंडिया टुडे मैगजीन में छपी आनंद चौधरी की स्टोरी के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। 1 नवंबर 2024 को शुरू हुए गिव अप अभियान ने गरीबों के राशन पर डाका डालने वालों के खिलाफ क्रांतिकारी कदम उठाया है, जिसके तहत 25 लाख लोगों ने स्वेच्छा से मुफ्त राशन छोड़ दिया, जबकि 27.62 लाख लोग KYC ना करवाने के कारण योजना से बाहर हो गए। कुल मिलाकर 52.62 लाख अपात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना से हटाया गया, जिससे 54 लाख नए जरूरतमंदों को इसमें जगह मिली। इस अभियान का सबसे बड़ा प्रभाव यह हुआ कि अब दल्लाचंद जैसे गरीबों को राशन मिलने का रास्ता साफ हो रहा है और सरकार को सालाना 600 करोड़ रुपए की बचत हो रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का मकसद गरीब और वंचित वर्गों जैसे अंत्योदय अन्न योजना, BPL, बेघर, विकलांग और भूमिहीन मजदूरों को सस्ता राशन देना है, मगर राजस्थान में इसकी स्थिति खस्ताहाल थी। जांच में पता चला कि 83,000 सरकारी कर्मचारी 2 रुपए प्रति किलो गेहूं ले रहे थे। उदयपुर की भींडर तहसील के खदोड़ा गांव में गोदा और तुलसा, जिनके पास 2 मंजिला मकान और 30-40 बीघा खेत हैं, वो भी गरीब बनकर राशन उठा रहे थे। भीलवाड़ा के सबलपुरा में शंकरलाल, जिनके पास 6,000 वर्ग फुट का भव्य मकान, 2 ट्रैक्टर और कई वाहन हैं, वो भी इस योजना का लाभ ले रहे थे। अंबालाल तो खाद्य सुरक्षा के साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ उठा रहे थे। ये फर्जीवाड़ा सिर्फ अमीरों तक सीमित नहीं था। राशन कार्डों में तो पालतू जानवरों और यहाँ तक कि भगवान के नाम तक दर्ज थे। धौलपुर में पुजारी बाबूलाल ने मुरली मनोहर को मुखिया बताकर उनकी पत्नी ठकुरानी और बेटे गणेश के नाम पर राशन लिया। अररुआ गांव में राम रघुनाथ ने ठाकुर जी महाराज, श्री राम, सीता और लक्ष्मण के नाम पर 2 राशन कार्डों से 1680 किलो गेहूं और 120 लीटर केरोसिन हड़प लिया। जयपुर के शास्त्री नगर में महेश तंवर ने अपने कुत्तों जॉनी, लालू और भंवर बन्ना के नाम पर राशन लिया। बांसवाड़ा के भलेर चमना गांव में दला ने अपने कुत्ते वकील को राशन कार्ड में शामिल किया और घाटोल में एक व्यक्ति ने बंदर का नाम दर्ज करवाया। इन चौंकाने वाले मामलों ने सरकार को कड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर किया। 2021 में राशन कार्डों को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसके बाद 30 लाख फर्जी नाम हटाए गए। 2020 से 25 के बीच 83,000 सरकारी कर्मचारियों से 82 करोड़ रुपए की वसूली की गई। जब ये नाकाफी पड़ा तो गिव अप अभियान लाया गया। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदरा ने ये सख्त चेतावनी दी। अपात्र लोग अगर लाभ लेते पाए गए तो उनसे 27 रुपए प्रति किलो की दर से वसूली की जाएगी। इस चेतावनी का असर हुआ। लोगों ने या तो स्वेच्छा से राशन छोड़ा या KYC से किनारा किया। अभियान की सफलता का अंदाजा इस बात से लगता है कि अब दल्लाचंद जैसे जरूरतमंदों को राशन मिलने की उम्मीद जगी है। खाद्य मंत्री गोदारा कहते हैं कि जिन्हें राशन की जरूरत है वो बाहर थे और सक्षम लोग इसका लाभ उठा रहे थे। पात्रता के मापदंड सख्त किए गए। आयकरदाता, सरकारी कर्मचारी, 4 पहिया वाहन वाले या 2000 वर्ग फुट से बड़े पक्के मकान वाले अब इस योजना से बाहर हैं। ट्रैक्टर और वाणिज्यिक वाहनों को छूट दी गई, लेकिन बाकी नियम कड़े हैं। साइनों ने गरीब के राशन की तुलना या रोटी की तुलना चांद से की है, मगर राजस्थान में गरीब की रोटी को भ्रष्टाचार का घून लग चुका है। राजस्थान में 50 लाख लोग ऐसे हैं जो गरीब बनकर गरीबों के हक का राशन डकार रहे थे, लेकिन वो पैसे वाले लोग थे। मेरे पीछे आप एक देखेंगे कि एक राशन की दुकान है। आप देखिए कि ये राशन की दुकान महीने में कब खुलती है, कब बंद होती है, ये लोगों को पता ही नहीं है। यहाँ के स्थानीय निवासी इंतजार करके चले जाते हैं और उनका राशन जो अपात्र लोग हैं उनको बांट दिया जाता है। मैं यहाँ कुछ लोगों से बातचीत करूँगा जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उनसे अपन पूछना चाहेंगे कि इस राशन की दुकान कब खुलती है और इस तरह की दुकानें क्या समय पर खुलती भी हैं या नहीं है। क्या नाम है जी आपका? सर, मेरा नाम नीरज है।
यहाँ जो ये राशन की दुकान है, लोग वहाँ कई राशन लेने के लिए आते हैं, आके देख के चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि ये कब खुलती है कब नहीं खुलती है। यहाँ टाइम लिखा हुआ है 9:30 बजे से 1 बजे तक और 2 से 5 बजे तक, जबकि कभी खुलती भी है तो वो 1 ही बजे तक खुलती है और 2 से 5 बजे के बीच में राशन बांटा ही नहीं जाता। मन मर्जी से बंद कर देते हैं और वापस चल जाती है। अच्छा, इस महीने का बताइए आप क्या। तो ये रक्षाबंधन पर तो 2 दिन पहले ही दुकान बंद हो गई है और जनता आके और वापस चल जाती है और परेशान होती है जनता। ये खुलनी कब चाहिए? ये कम से कम 1 तारीख से खुलनी चाहिए। 1 तारीख से लेकर कब तक? 1 तारीख से ज़्यादा 10 तारीख तक तो खुलनी चाहिए। लेकिन खुलती नहीं है। खुलती टाइम पर खुलती नहीं है दुकान तो। अच्छा, लोग इंतजार करते हैं। आज नहीं खुलेगी, आज मशीन ख़राब होगी, आज वो हो गई, आज बैटरी डाल ऐसा होगी है। क्या नाम है आपका? सत्यनारायण। आप भी राशन लेते हैं? हम तो लेते हैं, लेकिन हमारा तो ग्रुप में नाम जुड़ा नहीं है। नहीं जुड़ा हुआ? नहीं तो जुड़ा। राशन मिलता ही नहीं है? मिलता ही नहीं है। आप राशन के हकदार हैं कि आपके पास न दोपहिया वाहन है, दोपहिया वाहन है थोड़ी आपके पास? नहीं, कुछ नहीं, खुद का घर नहीं है। नहीं है, तो फिर भी आपको राशन नहीं मिलता। और ये देखिए कि राजस्थान का ये दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि करीब 83,000 सरकारी कर्मचारी जो राशन लेने के हकदार नहीं है, उनको राशन मिल रहा था। और सरकार ने जब इसकी जांच की तब पता चला कि ये 83,000 सरकारी कर्मचारी गरीबों का राशन 2 रुपये किलो का राशन खा रहे थे। अब उनसे सरकार ने 27 रुपये प्रति किलो के हिसाब से वसूली तय की है। और आप देखिए कि जो भजन लाल जब सरकार आई तो उनके जो खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं सुमित गोदारा, उन्होंने एक अभियान चलाया, गिव अप अभियान। उस अभियान का असर ये हुआ कि उन्होंने लोगों से अपील की और साथ ही लोगों को चेतावनी भी दी कि अगर कोई गरीब का राशन, कोई अमीर आदमी गरीब बनकर गरीब का राशन खाएगा तो उससे 27 रुपये किलो की प्रति दर के हिसाब से वसूली होगी और उसके साथ ही उस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस अभियान का असर देखिए कि पिछले साल सितंबर अक्टूबर में ये अभियान शुरू किया गया था और अब तक करीब 25 लाख लोग राशन का गेहूं छोड़ चुके हैं। ऐसे ही करीब 27 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने KYC नहीं कराई और वो भी राशन की सीमा से बाहर हो गए। तो इसका सुखद नतीजा ये निकला कि राजस्थान में करीब 52 लाख गरीबों को राशन के गेहूं मिलने की एक उम्मीद जगी है। राजस्थान में लगभग 4.5 करोड़ लोगों को इस योजना से जोड़ा जा सकता है और अभी तक लगभग 4.5 करोड़ लोग ही इससे जुड़े हुए हैं। सरकार ने बजट में 10 लाख नए लोगों को शामिल करने का ऐलान किया है। गिव अप अभियान 31 अगस्त 2025 तक जारी रहेगा और खाद्य मंत्री सुमित गोदारा का कहना है कि इसकी सफलता को देखते हुए आगे भी इसे बढ़ाया जाएगा। यह अभियान न सिर्फ संसाधनों का सही बंटवारा कर रहा है बल्कि गरीबों के प्रति सरकार की जवाबदेही को मजबूत कर रहा है। मगर सवाल ये है कि क्या ये अभियान दल्ला चंद जैसे हर जरूरतमंद तक राशन पहुंचा पाएगा? क्या फर्जीवाड़े की गहरी जड़ें ये पूरी तरह उखाड़ पाएगा? फिलहाल ये अभियान उम्मीद की किरण जरूर बनकर उभरा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहें इंडिया टुडे हिंदी। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।